बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब-ए वक़ार सामीन मुहतरम, वारिसान महराब व मिंबर, सादात करम, आस्ताना आलिया कादरिया फाजलिया नूरपुर शरीफ की बहार, पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब क़िबला पीर सैयद कमर महियुद्दीन कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, जुमला हाज़रीन उर्स सरापाए कुद्स, मेज़बान होने के नाते जुमला मेहमानाने ग्रामी को हम तहे दिल से खुशामदीद भी कहते हैं। आज उर्स सरापाए कुद्स, क़ुदवतुस सालिकीन, ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन, रईसुल आशिकीन, सरताज औलिया, शहज़ादा गौसुल वरा, जनाब क़िबला पीर सैयद ज़ामन शाहबाद शाह कादरी फाजली रहमतुल्लाह ताला अलैह इनका वज़ीर है। क़िबला सालारे काफिला पीर सैयद कमर महियुद्दीन कादरी, आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने इजाज़त इनायत फरमाई और आपने ये हुक्म दिया कि साहिब उर्स सरापाए कुद्स क़िबला पीर साहब के हालात और कुछ वाक़यात और कुछ ऐसे वाक़यात जो मुझे नहीं पता थे, मेरे हम उम्र जो अहबाब है उन्हें नहीं पता थे, जो उर्स शरीफ में अहबाब तशरीफ लाते उनको नहीं पता, कुछ ऐसे अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों देखे हाल हमें बताएं। वो मैं चाहता हूँ कि आज हाज़रीन उर्स को सब को पता चले, सब ये सुने, ताकि हमें पता चले कि ये आले नबी औलाद अली का घर है। जब ये कहें तो अल्लाह फौरन वही काम कर देता है। और ये आले नबी औलाद अली है, ये घर ऐसा है कि वली अल्लाह दा दिलों नू साफ करके वल कढ़न दा वल समझा सकदा, और कुर्ता वली दा पुछ महमूद कोलू सोमनाथ दे मंदिर नू ढा सकदा, किथे बैठ अजमेर दे टिब्बियां ते जादूगरां नू कलमा पढ़ा सकदा, साडे पीर नू रब तौफीक बख्शी इत्थे बैठियां मदीना विखा सकदा। ये घर ऐसा है, ये आले नबी औलाद अली का घर है। तो अहबाब वक़ार, वक्त मुख्तसर है। जनाब क़िबला साहिब उर्स सरापाए कुद्स बचपन में ही आपके वालिद गिरामी उनका विसाल हुआ। फिर उसके बाद आप कुछ अरसा अपने तया जान के साथ चौकी शरीफ में, जिनका उर्स 2 जून चौकी मुंह में होता है, उनके साथ उनकी मैयत में रहे। फिर उनके वसाल के बाद आप मंडी शरीफ पीर सैयद आफ्ताब महियुद्दीन कादरी गद्दी नशीन मंडी शरीफ उनकी मैयत में रहे। और क़िबला पीर साहब की शख्सियत देखने वालों की नजरों पे हम कुर्बान जाएं, जिन्होंने वो मैयत देखी, जिन्होंने वह संग साथ देखा। यहाँ से शुरू करते हैं जनाब अब्दुल रऊफ साहब। आपने हमें बताया कि मैंने देखा, मैं मैट्रिक में पढ़ता था, स्कूल से छुट्टी हुई, मैं वापस आया, पीर साहब ने मिर्चियों के पौधे लगाए हुए थे और उनमें गोडी कर रहे थे। देखेंगे ये सिर्फ वाकयात नहीं है, ये आले नबी औलाद अली के घर से हमें दर्स भी मिलता है कि अगर एक वक्त का गौसुल वरा का शहजादा भी हो और गद्दी नशीन भी हो, आले नबी औलाद अली की ये शान है कि अपने काम भी अपने हाथों से भी किया करते हैं। एक एक बात में कई कई दर्स मिलते हैं हमें। अब्दुल रऊफ साहब कहते हैं मैंने देखा कि पीर साहब मिर्चियों की गोडी कर रहे हैं। मैं पीर साहब के पास गया, मैंने सलाम अर्ज किया, पीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मजबूती से जोर से पकड़ा हुआ। इतनी देर में बड़ाली वाली साइड से एक बंदा लाया गया, उसको चरपाई पे रखा गया और 3-4 बंदे उसके साथ हैं, बड़े परेशान है कि पीर साहब इसे किसी सांप ने डस दिया है और ये बेहोश हो गया है, इसकी कोई हालत नहीं, काफी देर हो गई, ये तो मरने वाला है। पीर साहब उठे और कहा कि जाओ इसे लस्सी के गिलास पिला दो। अब एक तरफ सांप का जहर है और इधर लस्सी दी जा रही है, कहा कि लस्सी पिला दो इसको।
अब अब्दुल रऊफ साहब कहते हैं कि उन्हीं बंदों में से एक वकील भी था, वो पीछे कहता है कि ए बाबा इस बंदे मालूम आरसी ए सप्पा नजर एक पास है ऊपर लस्सी पिलाई जा रही, ए बाबा इस बंदे मालूम आरसी। पीर साहब ने कहा कि कड़ी भी बनी हुई है लंगर में, एक तबाह इसको कड़ी भी पिला दी जाए। लस्सी और ऊपर से कड़ी जो ही पिलाई गई, थोड़ी देर के बाद उस बंदे को उल्टियां हुई और सारा जहर बाहर आ गया। बिल्कुल बंदा होश में, चरपाई पे लाया जा रहा है। पीर साहब फरमाते हैं चरपाई पर आंदा से मुन्ने टोरने खड़िया से, और पीर साहब उससे पूछते हैं कि आराम आ गया है, गोडी करना चाहते हो मर्चियों की? थोड़ा सा उसने पकड़ा तो 1-2 मिनट के लिए काम किया। पीर साहब ने कहा कि ठीक है आप वापस चले जाए। और हाजी अफसर साहब ये उर्स में मौजूद है, अब्दुल रऊफ साहब भी यहाँ पे मौजूद है, इस इलाके के रहने वाले हैं, उर्स में मौजूद है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हाजी अफसर साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। नादर खान साहब के बेटे जलोपीरा में रहते हैं। आप कहते हैं कि एक मरतबा पीर साहब दौरे पर जब वहां पे गए तो सुबह जब लंगर हुआ, दुआ हुई, पीर साहब उठ के अपने काफले के साथ चल पड़े, साथ अल्लाह का जिक्र हो रहा है और अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद हो रही हैं। पीर साहब चल रहे हैं, गाड़ी पे बैठने के लिए काफी चलना पड़ता था। जब उस तरफ पीर साहब जा रहे हैं, मुरीदीन पीछे कलमे का जिक्र कर रहे, औरतों को, मोहल्ले की औरतों को पता चला कि पहले तो पीर साहब दुआ के बाद थोड़े लेट जाया करते थे, आप आज जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो वो लाइन बनी हुई सारी दौड़ रही है पीर साहब से मुलाकात के लिए। पीर साहब रास्ते में रुक के कहते हैं कि अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं कि हम यहाँ पे रुके और इन सब को बारी बारी दम किया जाए। और पीर साहब के हाथ में खुंडी, जो असा होता है, खुंडी होती है, वो पकड़ी हुई है। ये सुन्नत है, देखें एक एक अदा में सुन्नत रसूली छुपी है। और औरतों को पीर साहब ने कहा कि इनको ये कहो एक ही लाइन में हो जाएं, खड़ी हो जाएं और अपनी मुरादें अपने अपने दिल में रखें, जिसकी जो जो मुराद है अल्लाह ताला पूरी करेगा। पीर साहब अपनी खुंडी से उनके सरों पे दम करते करते गुजर रहे और उसी लाइन में एक बूढ़ी माई खड़ी है जिसकी आंखों में मोतिया है, जिसे फोला कहा करते थे हम, मोतिया है, उसकी आंख खराब है। उसके दिल में ख्याल किया कि आज मुझे ये इसका आराम आ जाए। पीर साहब उसके सर पे अभी खुंडी रख के आगे अगली औरत के सर पे खुंडी रखते हैं तो उसकी आंख से वो मोतिया, वो फोला निकल के बाहर जमीन पे पड़ा है और उसे अल्लाह ताला ने शिफा अता की। और हाजी अफसर साहब कहते हैं कि मेरे वालिद साहब कमजोर हो गए, जिसे लूलापन नहीं कहते, बिल्कुल ना हाथ काम करते, ना पाँव करते, ना खा सकते, ना चल सकते, चरपाई पे पड़े सूख सूख के कमजोर हो गए। 6 माह गुजर गए। 6 माह के बाद पीर साहब वहां पे जब तशरीफ लेके गए दूसरे गांव में नावन शरीफ, तो वहां पे मुरीदीन वहां पे जाके अर्ज करते, पीर साहब वो नादर खान बड़ा बीमार है, अगर होता सा चरपाई पर चाहिए सकोल की नीचे। फिर साहब फरमाते कि नहीं, हमारा है प्रोग्राम, उस गांव में हम जाएंगे। जब वहां पे किबला पीर साहब तशरीफ लेके गए, चरपाई पे उठा के लाया गया। अब वली के उस एक छुट्टी में और वली के खूंडी की ताकत को देखिए। और हाजी साहब फरमाते हैं कि पीर साहब ने पहले चरपाई पे दम किया, फिर अपनी खूंडी दे के कहा पकड़ इसको, उठ के खड़ा हो जा। 6 माह का मरीज चरपाई पे पड़ा है, जब खूंडी को पकड़ा और सीधे उठ के खड़े हो गए। पीर साहब ने कहा कि अब तू चल, यहाँ पे चक्कर लगा। ये चरपाई पे लाया, वापस जाएगा तो चल कर जाएगा। कुछ अरसे बाद वो यहाँ पे जब तशरीफ लाए, पीर साहब ने पूछा और कुदरे दर्द तो नहीं होना? उन्होंने कहा जी मेरे गोडे में एक जगह पे दर्द है। हाजी अफसर साहब कहते हैं पीर साहब ने अपना हाथ दिया, कहा कि इस अंगूठे को उस दर्द वाली जगह पे रख। जब अंगूठा वहां पे रखा गया, सेकेंडों में दर्द खत्म। अब ये क्या है? अब ये क्या है? हजूर की हदीस का मफहूम हमारे ज़हन में आता है, जहां से हमें रहनुमाई मिलती है। हजूर फरमाते हैं जब मेरा कुर्ब हासिल किया जाता है, कि अल्लाह ताला फरमा रहा मेरा कुर्ब हासिल किया जाता है, मैं रब होके उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ, मैं रब होके उस बंदे की आंख बन जाता हूँ, मैं रब होके उसके पाँव बन जाता हूँ। ज़ाहिरन हाथ वली का होता, ताकत मेरी होती है। और जमात अली साहब वल्द पीर मोहम्मद गोन ब्योर से हैं, उन्होंने कहा कि एक बरकत नामी बंदा था, मुरीद था, सियाह शरीफ बाबा गोदड़ी बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनका अकीदतमंद था, बीमार हो गया, बिल्कुल लूला हो गया, चरपाई पे पड़ा हुआ है। तो किबला पीर साहब को किसने अर्ज की, वहां उस वक्त
और जो मुरीदीन खास होते हैं वो बड़ी मोहब्बत वाले होते हैं। किसी दर्दमंद को देखकर अपने पीर की बारगाह में अर्ज करते हैं, पीर साहब ये बीमार है, इसके लिए दुआ फरमाइए। लाया गया, पीर साहब ने दम किया, चारपाई पे पड़ा हुआ बंदा खड़ा हो गया और एक टोक, बहुत सारी करामात हैं, कुछ एक दो अर्ज करता चलूं। टोक अम्ब पक्का खू जगह का नाम है, जबर जबर एक बंदे का नाम है, उर्फ में जिसे कहते हैं जबर जबर, नाम है चौधरी जबरदस्त, नाम है उसका चौधरी जबरदस्त। उसके घर में किबला पीर साहब जाया करते। इंतहाई गुर्बत है, इंतहाई गुर्बत है, सिर्फ 2 कमरे और एक कमरे में उसके अहले खाना रहते और एक कमरे में किबला पीर साहब, और जब भी जाते रहते उसी के घर। देखिए ये गरीब परवरी, देखिए सुनिएगा कि जब भी जाते उसी के घर रहते। एक बार पीर साहब ने फरमाया कि जबर जबर के यहाँ पे रफाए हाजत के लिए जाना पड़ता है, रात को तहज्जुद गुजार, सहरी के टाइम उठ के वाशरूम में, तेरे पास जगह नहीं है। अगले साल में अच्छा इत्था लेंटर वाला मकान होना चाहिए। इंतहाई गरीब बंदा है, तो वो कहते कि मैं परेशान हो गया, मैं गरीब, रोटी खाने से नहीं, मकान लेंटर वाला कैसे बनेगा। रात को उठे, पीर साहब ने कहा कि ए जबरदस्त ये रस्सी पकड़, रस्सी पकड़ो, मेरे पीछे चलता, और रस्सी पकड़ी, वो पीछे पीछे चल रहा है और एक जगह 30-40 फुट जब फासला तय हुआ, पीर साहब ने कहा आगे चल, और आगे रस्सी पकड़ के चलता रहा। फिर आगे जाके 3-4 मकानों की जगह से जब आगे गुजरने लगे, वो कहता है जो जी मैंने पाँव खींच लिए कि इतने दूर पीर साहब आइए, इतने मकान कौन बनासी। वो उसने रोका जब पाँव, तो पीर साहब ने कहा कि ठीक है ताड़ी मर्जी, अग्गा नहीं बनाने, नहीं तो इत्थे तक सही, इधर तक ही सही, यहाँ तक मकान बने हुए होने चाहिए लेंटर वाले। और एक 4 गज का कमला 8.5 रखी छोड़िया जिथे आसा अच्छी बह कर। अब देखिए वली के मुंह से ये अल्फाज निकले। वो बंदा कराची सिगरेट कंपनी में काम करने के लिए चला गया, वहां पे काम करता था। वहां पे वो उसके बाद उसने पार्ट टाइम टैक्सी चलाना शुरू कर दी। उसकी टैक्सी में एक मेमन बंदा बैठा, मेमन खानदान का, मेमन बड़े अमीर कबीर होते हैं। मेमन बंदा बैठा, मेमन ने कहा यार तू और तेरे पास अगर कोई बंदे हो 2500 रुपया अगर तुम्हें की दे दे, मैं तो इंग्लैंड भेजी थोड़ी। सबब देखिए वली की मुंह से निकल गए, रब ने पूरे करने, देखिए कैसे हुए। फिर उसने घर राब्ता किया और कोई लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन एक भाई को 2500 रुपए इकट्ठे करके जब दिए, इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड चला गया और वहां से पैसों के अंबार लगे। और अगले साल आने से पहले पहले जहां तक पिरजामन शाह बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रस्सी को पकड़कर कदम लगाए थे, अगले साल से पहले लेंटर पड़े हुए। या गौसे आज़म दस्तगीर, सांझ ब्योर गोण ग्रां सरकार एक फातिहा ख्वानी के लिए जा रहे हैं। रास्ते में कुछ लोगों ने एक औरत उठा के ले आए गई, पीर साहब ये बीमार है, चल फिर नहीं सकती, हम तो इसकी मौत के इंतजार में हर रोज बंदे आके देखते हैं कि वो है या अब चली गई है, फोत हो गई है, कि अब इसके आखिरी दिन है, आखिरी दिन है। तो लाई गई, पीर साहब ने दम किया, उसी वक्त उठ के खड़ी हो गई। अल्लाह ने शिफा अता की। जब शिफा अता की ना, तो ये जो बातें होती है इनका अकल से ताल्लुक नहीं। इकबाल ने कहा कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पे अमाल की बुनियाद रख। वहां पे 2 मौलवी थे, 2 मौलवी, मौलवी सिकंदर और मौलवी मकसूद। ये इसलिए है कि यहाँ पे सिर्फ इल्म नहीं काम देता, मोहब्बत भी काम देती है, अकीदत भी काम देती है। तो मौलवी सिकंदर साहब थे, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा जादूगर है जी, एक बहुत बड़ा जादूगर है जिस मरने वाली औरत की दम की उठी खली रही, बहुत बड़ा जादूगर है। रात को मौलवी साहब जब अपने घर में गए ना, चारपाई ऊपर दा मौलवी साहब थल्ला है, और जितना भी उन्होंने जानवर वगैरह बांधे हुए थे वो उन्होंने इतनी आवाजें निकाली। पूरी रात मौलवी साहब जागते रहे, परेशान रहे। सुबह हुई तो आके पिरजामन शाह बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में गिर पड़े और माफी मांगी। जब माफी मांगी, और ये बारगाह ऐसी है जब कोई आ जाए माफी मांगने के लिए तो माफ कर दिया जाता है। माफी मांगी तो पीर साहब ने निगाह रहमत की, कहा कि सीधा मंडी शरीफ चले जाओ।
मंडी शरीफ जब आए तो फिर वहां से साहिब इजाजत हुए, उनको इजाजत दी कि ठीक है आप भी तावीज दिया करें, दम किया करें, आपकी आवाज में आपकी फूक में अल्लाह ताला ने वो तासीर रख देनी है अहले बैत के सदके। तो अहबाब ज़ीवकार वक्त इंतहाई मुख्तसर है, बहुत सी करामात बहुत से वाक़यात ऐसे हैं, ये इसलिए जरूरी है। किबला पीर साहब की जरा नवाजी है जिन्होंने ये हुक्म दिया, जिन्होंने ये इजाजत मरहमत फरमाई कि हम सब तक ये वाक़यात पहुंच सके। और मैं अर्ज कुनाऊं, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि ये इतनी बड़ी शख्सियात, ये चौकी शरीफ, ये नूरपुर शरीफ की जो शख्सियात, ये साहिब मिज़ार हैं, इनकी हयात और इनकी करामात ये हमें रकम भी करनी चाहिए ताकि किताबी शक्ल में भी तैयार हो सके। ये किबला पीर साहब की नजर इनायत से होगा। और किबला पीर साहब 11.5 माह जो है वो अलील रहे, बीमारी की आजमाइश में रहे। और आपके ये अपने मामलात हैं औलिया के, अहले बैत अतहार के, उनमें रहने के बाद 18 मई 1981 बरोज इतवार आपका विसाल हुआ। और आज आपका उर्स रापा कुछ 41वां उर्स है, जिसमें हम सब अल्लाह के फजलो करम से शामिल हाल हैं। हकीकतन करामात का सरचश्मा है, आले नबी औलाद अली है। ये गर्व वो है कि कोई आ जाए तो तलब के सिवा देते हैं, आए बीमार को हर दुख की दवा देते हैं, गालियां देता है तो कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ये वो घर है। और किबला पीर साहब सजादा नशीन अस्ताना लिया हाजा पीर सैयद कमर मोहिउद्दीन कादरी। और यहाँ की यह खसूसियत है कि जो गद्दी नशीन हो, जो साहिब गद्दी नशीन हो, सभी अहबाब उनकी इज्जत व तौकीर करते हैं। दुआ है सदा बहार देई इस बाग है कदी खजाना आवे, सदा बहार देई इस बाग है कदी खजाना आवे, होमन खैर हजारा ताई हर भुखा फल खावे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।